अरे रूहान अपने टिकट्स और पासपोर्ट तो यही भूल गए। वो लोग गए कैसे होंगे? ये रूहान फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ मैं? आप कुछ परेशान लग रही हैं। अभी रूहान अपना पासपोर्ट्स और टिकट्स यही भूल गए हैं। ये देखो। इसका मतलब वो बाली नहीं गया, कहीं और गया है। अभी कहाँ गया होगा वो? मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। कहीं रूहान कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ बहुत बहुत बुरा होने वाला है। अभी अगर रूहान को कहीं और जाना था तो वो हमें बताकर जाता। इस तरह चोरी छिपे जाने का क्या मतलब है? मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। मुझे लग रहा है कि कहीं बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो इस घर की खुशियां, चैन, अमन सब कुछ छीन कर ले जाएगा। मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे थे? बहुत सवाल है मेरे पास भैया, उनके जवाब ढूंढना चाहता हूँ। मैं अपनी खोई हुई जिंदगी को एक बार फिर से ढूंढना चाहता हूँ। मॉम, शायद मैं जानता हूँ कि रोहान कहाँ गया। और पिता मेरी बात ध्यान से सुनो। ये शादी रोको। क्या? और पिता ये शादी रोको। वो जिंदा है। मैंने सुहाना को खुद अपनी आंखों से देखा। रूहान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। वो सिर्फ अपनी ही नहीं, सिमरन की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। अभी कैसे भी करके तुम्हें रोहन को वापस लाना होगा। ये सिर्फ इस घर की ही नहीं, एक ऐसी लड़की की खुशी और जिंदगी का सवाल है जिसे मैं अपनी बहू नहीं, बेटी मानती हूँ। ये हम कहाँ? वेलकम सर, गोवा के खूबसूरत रिसोर्ट में आपका स्वागत है। मिस्टर ओब्रायन, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। कहाँ थे आप? इतने वक्त के बाद गोवा ना छोड़ दिया क्या आपने? नहीं बस यूं ही।
शी इज़ माई वाइफ। रूम नंबर 501। थैंक यू। उनसे नीचे कहिएगा मुझे एक कप चाय भेज दें। रुको, 2 कप चाय। नहीं रहने दो, मैं अपने कपड़े खुद लगा लूँगा। मैं लगा दूंगी ना। मैंने कहा ना मैं। सिमरन मेरी बहू है, मेरे परिवार का एक हिस्सा, और मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। बड़े भरोसे के साथ उसके घर वालों ने अपनी बेटी मुझे सौंपी है और उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, और मेरे भरोसे की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। चाय बनाऊं या आप खुद? जो कुछ भी हो रहा है मैं जानता हूँ, उससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँच रही है, लेकिन तुम्हें भी एक बात समझनी होगी। मैं बहुत पहले ही तुम्हें अपना फैसला सुना चुका हूँ। अब चाहे हम एक साथ वक्त गुजारें या ना गुजारें, तुम्हें ये सच हमेशा याद रखना होगा। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? नहीं, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं हूँ। सिमरन, मुझे थोड़ा वक्त, सही वक्त आते ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारी नजरों के सामने खुद ब खुद। रोहन का सेल? अपना सेल छोड़कर कहाँ चले गए? हेलो सिमरन, पैरी पाना मम्मी जी। खुश रहो बेटा। सिमरन बेटा, तुम लोग कहाँ हो? वो हम लोग गोवा में हैं। इन्होंने लास्ट मिनट में मन बदल दिया, कहा कि पाली नहीं गोवा जाएंगे। अच्छा, कहाँ है रोहन? जी वो वॉशरूम में। सिमी, तुम ठीक हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हें? जी मैं ठीक हूँ। बेटा, जब तुमने पहली बार मेरे घर के दहलीज पर अपना कदम रखा था, तब मैंने तुम्हारा स्वागत बहू मान के नहीं, बेटी मान के किया था। अपनी माँ से कोई बात छुपाना मत बेटा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो खुलकर बताना मुझसे। मम्मी जी
आप जैसी माँ मिली है और इनके जैसा जीवन साथी, मुझे भला कोई तकलीफ कैसे हो सकती। रूहान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप सबको पाकर। आप निश्चिंत रहिए। बेटा माता रानी तुम्हारी खुशियाँ यूं ही बनाए रखे। सिमी बेटा, जब रूहान बाहर आए तो मेरी बात करवाना उससे। जी। कह तो दिया सिमरन ने, लेकिन क्यों अब भी मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि सब कुछ ठीक होगा। और अगर है भी तो क्या आगे ऐसे ही ठीक रहेगा? कहीं ये तूफान सिमरन की खुशियों को अपने साथ न ले उड़े। रूहान बिना बताए कहाँ चले गए? ऐसी क्या वजह है जो रूहान बाली जाने के बजाय गोवा आए हैं? ऐसी क्या बात है जो रूहान को इस अजनबी शहर में मुझे अकेला छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया? ऐसा क्या है इस गोवा में? कौन है? क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? कहाँ गए होंगे? कहाँ? मम्मी जी, मम्मी जी, कहाँ खोई हुई हैं आप? कुछ खा ही नहीं रही हैं आप? कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था। डाइटिंग कर रही हो क्या? ओह माय अर्पिता, कभी देखा है अपनी मम्मी जी को डाइटिंग करते हुए? यहाँ मामला कुछ और ही लग रहा है। I mean, नरेश भाई साहब अगर खाने के टेबल पर साथ ना हो तो आपके गले से खाने का निवाला ही नहीं उतरता। भाभी समझा करो, ऑफिस में हजारों काम होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है संध्या, बस मेरा दिल नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई चिंता खाई जा रही है। या तो फिर कोई डर? मैंने कहा ना संध्या, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी जाइए दीदी, आपके होठ कुछ और कह रहे हैं और आपका चेहरा कुछ और। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लाडले रूहान ने हनीमून में कोई गुल खिला दिया हो? रूहान अगर यहाँ होता ना तो सासू माँ को जिद करके खाना खिला देता, मगर वो जनाब तो हनीमून पर गए। अब ऐसे में कौन याद करता है किसी को? वैसे फोन आया कोई उसका? आया, ठीक है वो। ठीक है? ओए कमाल है भाई। ओए वो हनीमून पे गया भाई, कोई बॉर्डर शॉर्डर पे बंदूक लेके ठक 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 गोलियां चलाने नहीं गया कि हम उसकी खोज खबर में दुबले हों। मम्मी जी, आपकी किटी पार्टी की हालचाल क्या है? माधवी, किटी पार्टी इज फर्स्ट क्लास। एंड यू नो समथिंग, मैंने उन लोगों को सजेस्ट किया है कि अगले हफ्ते हम लोग एक फैशन शो करेंगे। कितनी तेजी से बात को पलटा है दीदी, यानी कि मेरा शक सही है। रूहान हनीमून पर एक नई कहानी लिख रहा है। हाँ जाने दो, कहानी में मसाला भरकर चटपटा मैं बना दूंगी।
एक्सक्यूज मी, यस मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मिस्टर रुहान ओबराय, मेरे पति, बाय एनी चांस आपसे कुछ कहकर गए कि वो कहाँ जा रहे हैं? नो मैम, आई एम सॉरी, इस बारे में तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। एक्सक्यूज मी, यस मैम। क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर रुहान ओबराय यहाँ आए थे क्या? मैडम मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ एंड मैंने उनको पार्किंग की तरफ जाते हुए देखा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं पार्किंग किस तरफ है? यहाँ से बाहर निकल के लेफ्ट में। थैंक यू। यही वजह है रूहान और मेरे रिश्ते के बिखरने की? क्या इसकी वजह से ही शादी एक दर्द का नाम बनकर रह गई? किससे पूछूं, कहाँ जाऊं? अपने इस टूटे रिश्ते, इन बिखरे हुए सपनों को लेकर कहाँ जाऊं मैं?